श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते। आप सच्चे मन से पुकारिए तो वह तो ऐसे ही चमत्कार कर देता है कि जो लोग की समझ से बहुत परे होता है। आज आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे बांके बिहारी जी ने एक व्यक्ति के जीवन को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। कुछ वर्ष पहले की बात है। जयपुर में एक धनी परिवार रहा करता था। समीर उनकी इकलौती संतान थी। इकलौती संतान होने के कारण वह काफी लाडला था। उसकी हर जिद परिवार वाले पूरा कर दिया करते थे। इसी लाड़ प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया। हमेशा वो अपनी मनमानी किया करता था। जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसकी हरकतों से घर वाले काफी परेशान होने लगे। वो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। उसको सुधारने का काफी प्रयास किया गया किंतु वह नहीं सुधरा। वह इसके साथ ही अपने आप को काफी आधुनिक मानता था। ईश्वर को वह नहीं मानता था। पूरी तरह से नास्तिक था। वह भगवान को उल्टा सीधा बोल दिया करता था। माता पिता ने सोचा अगर इसका विवाह करवा दें तो हो सकता है कि यह सुधर जाए। उसका विवाह एक गरीब किंतु भगवान पर पूर्ण विश्वास करने वाली एक कन्या ललिता से करवा दिया गया। ललिता बांके बिहारी जी को बहुत मानती थी। उसके जो थे वही थे। उसका नित्य का नियम था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करना। वह काफी सात्विक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने व्यवहार से घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया था। समीर को वह बहुत समझाती किंतु वह कहाँ मानने वाला। वह तो शराबी जुआरी हो चुका था। जब वह मना करती यह सब करने के लिए तो पहले तो डांट दिया करता था किंतु बाद में वो हाथ भी उठाने लगा। घर वाले अगर उसे कुछ बोल दे तो वह घर से चला जाता और 3-3 दिन तक घर नहीं आता था, जिससे घर वाले काफी परेशान हो जाते। ललिता ने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग कुछ मत बोलिए। अब मुझे बांके बिहारी जी पर पूरा भरोसा है, वही इसको ठीक करेंगे। मैंने सब अब उन पर छोड़ दिया। एक दिन की बात है। जून का महीना था। वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। नशे की हालत में वह एक पेड़ से टकराकर गड्ढे में जाके गिर गई। समीर बड़ी मुश्किल से अपने आप को गाड़ी से तो बाहर निकाल पाया, लेकिन वह बुरी तरह जख्मी हो चुका था और मदद के लिए लोगों से गुहार करने लगा किंतु कोई भी मदद को नहीं आया। जब चोटों का दर्द असहनीय हो गया तो उसने सोचा कि लोग कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एकमात्र परमात्मा ही मदद करता है। यह सोचकर वह नास्तिक भगवान को याद कर मदद की गुहार लगाने लगा। कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से कोई पुकारे तो भगवान जरूर सुनते हैं। कुछ देर के बाद एक सब्जी का ठेला वाला वहां से गुजरा। उसने समीर की मदद करते हुए उसे गड्ढे से बाहर निकाला और अब अपने सब्जी के ठेले में लादकर अस्पताल ले गया। समीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और पता पूछा ताकि ठीक होने के बाद वह उससे मिलने आ सके। अस्पताल में समीर का इलाज चला। अस्पताल वालों ने फोन करके उसके घर वालों को बता दिया। घर वाले अस्पताल आ गए। ललिता भगवान के सामने जाकर उनकी कृपा पर आंसू बहाने लगी और शुक्रिया अदा करने लगी। कुछ दिनों में समीर एकदम ठीक हो गया और घर आ गया। उसने बताया कि कैसे एक सब्जी वाले ने उसकी मदद की। उसने अपनी पत्नी ललिता से कहा उस सब्जी वाले का नाम बांके था। उसने अपना नाम और पता मुझको बताया था। आज चलो उससे मिलने चलते हैं। ललिता ने कहा वह तो मेरे लिए भगवान है, मैं जरूर चलूंगी। उसके लिए कुछ उपहार जरूर ले लेना, समीर ने कहा। दोनों लोग कार में उसके बताए पते पर पहुंचे। वहां पहुंच के दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह पता तो एक कृष्ण मंदिर का था। तभी समीर को याद आया कि उसने परमात्मा से मदद की गुहार लगाई थी। तभी बांके के रूप में परमात्मा उसकी मदद को आ गए थे। समीर रोता हुआ ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। उसको अपने किए का पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने गुनाहों की क्षमा मांगने लगा। साथ ही आगे से गलती ना दोहराने की कसम भी खाई। ललिता तो अपने बांके बिहारी को याद करती हुई बहुत रोई। उस दिन के बाद से समीर एकदम बदल गया। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन उस मंदिर को आने लगे। समीर के इस व्यवहार से माता पिता और परिवार वाले बहुत खुश हुए।
ललता के कहने पर साल में एक बार पूरा परिवार वृंदावन आके बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने लगा। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भाई बहनों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी लाल की जय लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।